हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो उसमें फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से आगे फीटस बनता है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ड्रॉ करने को आता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है टेस्टिस। ये एक ग्लैंड है जिससे प्रोड्यूस होता है मेल गैमीट, और इसके अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का काम होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। और टेस्टिस ग्लैंड में क्या प्रोड्यूस होता है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। और टेस्टिस ग्लैंड जो होती है बॉडी के बाहर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो 37 डिग्री से कम चाहिए होता है, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी वजह से स्पर्म बन नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करते हैं, टेस्टिस जो होती है वो बॉडी के बाहर होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, जो क्या करता है टेस्टिस ग्लैंड को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा टेस्टिस ग्लैंड से एक ये वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कनेक्टेड होती है जो उसको आगे तक ले जाती है। इस डक्ट का काम क्या होता है, जो यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उनको आगे तक ले जाना। ठीक है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसका एक डक्ट होता है, वो भी इससे कनेक्टेड होता है। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको भी इसके थ्रू ले जाना। उसके अलावा यहाँ पर सेमिनल विस्कल और प्रोटेस्टेड ग्लैंड होती है। इन दोनों का काम क्या होता है, फ्लूइड प्रोवाइड करवाना, क्योंकि जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइजेशन तक होता है, सर्वाइव करना होता है, और वो उसके लिए उसे चाहिए होता है फ्लूइड, क्योंकि मूवमेंट चाहिए होता है। उसके अलावा इन दोनों ग्लैंड का एक और काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो स्पर्म को ये फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये यूरेथ्रा होता है, इसके थ्रू ही क्या होता है, जो स्पर्म और यूरिन जो होता है वो बॉडी से पास आउट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल में प्रेजेंट होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, जिसका काम क्या होता है फीमेल गैमेट्स को प्रोडक्शन करना। उसके अलावा फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, उसका प्रोड्यूस करना। जैसे मेल में टेस्टिस ग्लैंड होती है, वैसे फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज होती है। तो इनका काम होता है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को डेवलप करना या प्रोड्यूस करना। तो फीमेल्स में ये ओवरीज होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई होती है, आगे यूट्रस होता है। ठीक है। तो जो फीमेल जब व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, तो इस 1000 ऑफ ओवरीज इसमें पहले से ही प्रेजेंट होती है, पर वो किस फॉर्म में होती है, इमैच्योर। ऑन द रीचिंग प्यूबर्टी, ये जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, और हर मंथ में एक एग जो होता है वो मैच्योर होने लगता है। तो जब मंथ में ये एग है, जैसे कि ये मैच्योर हो रहा है, तो ये आ जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो आ जाता है ये फैलोपियन ट्यूब्स में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस से आते हुए फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर पहले से प्रेजेंट होता है मैच्योर है, जिसमें क्या होता है स्पर्म और एग में फ्यूजन होता है और प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो यहाँ से मूव करते हुए कहाँ तक आता है, यूट्रस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स टू यूट्रस। तो ये होता है प्रोसेस इम्प्लांटेशन। अब यूट्रस की जो वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। इसमें इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी हो जाती है, बॉल जो होती है बहुत थिक हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक टिश्यू स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफ़र करना टू द मदर्स ब्लड। यहाँ पर 9 मंथ्स तक ये एम्ब्रियो जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये फीटस में बदलता है, उसके ऑर्गन्स आते हैं, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, और 9 मंथ तक जब ये फुल डेवलप हो जाता है उसके बाद इसका क्या हो जाता है, ये बॉर्न हो जाता है। वॉट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर जो एग है यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये मैच्योर एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, तो हर मंथ जो होता है एक एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है। उसी समय जो यूट्रस की वॉल होती है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करती है टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। पर अगर वो एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, ये जो वॉल होती हैं वो डैमेज होने लगती है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है बॉडी से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये हर 20 to 38 डेज पर यह साइकिल होती है गर्ल्स में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मैनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, कई सारी डिजीज़ भी ट्रांसमिट की होती है। कि 2 टाइप की डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शन वॉट्स एंड HIV एड्स। तो इन डिजीज़ को रोकने के लिए कवरिंग का यूज़ करना चाहिए।
टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 4 मेथड दिए हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पहला मैकेनिकल वेरिएट, जिसमें क्या होता है स्पर्म जो होते हैं उनको एग्स तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। सेकंड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये ड्रग्स के फॉर्म में होते हैं, तो इनको ओरली लिया जा सकता है। ये क्या करती है, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है, तो जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, पर ये जो होती है वो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन जो होता है वो बैलेंस नहीं रहता है। थर्ड है मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी, ये जो होती है फीमेल बॉडी यूट्रस में उसको प्लेस कर दिया जाता है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट है कि ये इरिटेशन कॉज करता है। फोर्थ जो सबसे सही मेथड माना गया वो होता है सर्जिकल मेथड, तो इसमें क्या होता है सर्जरी के थ्रू इसको फर्दर किया जाता है। इसमें मेल्स में होती है वैक्सोटॉमी और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टॉमी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको डायग्राम जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर के बहुत सारे डायग्राम्स आए हैं, लेबल करने को भी आते हैं, ड्रॉ करने को भी आते हैं, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।